बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसवर्स वेव्स के मुतालिक पढ़ा था। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं? जिसमें पार्टिकल्स वाइब्रेशन और वेव प्रोपिगेशन, वेव ट्रेवलिंग के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, तो ऐसे वेव्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स। आज की इस वीडियो में हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के मुतालिक पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 फिगर्स दिखाएंगे। फिगर 9.7 लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन स्प्रिंग। तो अब इस फिगर को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। इन अबव स्प्रिंग, ऊपर वाले स्प्रिंग में, व्हेन ए पर्सन वाइब्रेट्स द स्प्रिंग बैक एंड फोर्थ, वो क्या करता है? स्प्रिंग को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्या करता है? बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे इसको क्या करता है? वाइब्रेट करता है। देन ए डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस, यानी जब वो आदमी स्प्रिंग को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे पीछे मूव करता है, तो कभी स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है, कभी खुल जाता है, तो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाए। दैट इज वेव, ब्रैकेट में देखें, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लूप। कंप्रेशन मीन्स कि स्प्रिंग नज़दीक आ जाता है इस तरह, और रिफ्लेक्शन मीन्स कि वो ओपन हो जाता है। ये जिस तरह देखें, ये हमारे पास क्या है? कंप्रेशन, और ये क्या है? रिफ्लेक्शन। तो वो जब टूवर्ड्स लेफ्ट की तरफ उसको पुश करता है, तो यहाँ पर जो नज़दीक पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, तो ये कंप्रेस हो जाता है, और इसके जो दूर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट होते हैं। मूव्स फॉरवर्ड टूवर्ड्स लेफ्ट अलोंग इट्स लेंथ, जब आदमी इस स्प्रिंग को लेफ्ट की तरफ पुश करता है, तो यहाँ पर क्या होता है? लेफ्ट अलोंग इट्स लेंथ, तो यहाँ पर कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होते हैं। वी सी दैट, हम देखते हैं, दैट हैंड एंड पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रिंग वाइब्रेट, के हाथ और स्प्रिंग के पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रिंग जो है वो वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ, वो अपनी जगह पर आगे पीछे हरकत करते हैं। इट मीन, जिसका मतलब ये है दैट लूप्स ऑफ द स्प्रिंग वाइब्रेट, कि स्प्रिंग के जो लूप्स है, सर्कुलर फॉर्म है, वो क्या करते हैं? ऑफ द स्प्रिंग वाइब्रेट, वो इर्तियाश करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, यानी जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में स्प्रिंग भी मूव कर रहा है। ये देखिए, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है तो स्प्रिंग भी टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। यहाँ पर देखें, वो टुवर्ड्स राइट जा रहा है, हाथ को खींच रहा है, तो यहाँ पर ये स्प्रिंग भी उसी डायरेक्शन में, यानी स्प्रिंग की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। सच वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ऐसे वेव्स को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो अब दूसरे पेज पर हम आते हैं, इसकी डिफिनीशन की तरफ, जो कि हमारे पास बुक पेज नंबर 114 पर है। दोज waves in which the particle of the medium vibrate parallel to the direction of the wave. Those waves, वो लहरें, इन विच द पार्टिकल, जिसमें पार्टिकल जो है ऑफ द मीडियम वास्ते के वाइब्रेट, इर्तियाश करे, पैरेलल मुतवाजी टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवल, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी जाएंगे। अगर वेव टुवर्ड्स राइट जा रही है तो पार्टिकल भी टुवर्ड्स राइट जाएंगे, अगर वेव टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है तो वेव भी टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगी। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड में ये फ़र्क जो है ये किस चीज़ का है? पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं इस स्प्रिंग को वर्टिकल फॉर्म में इस तरह, ये हमारे पास नॉर्मल पोजीशन है। अब अगर इसी स्प्रिंग को मैं नीचे की तरफ खींचूं, तो ये स्प्रिंग इस तरह हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब फिर इसको मैं छोड़ दूं, तो यही स्प्रिंग जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो ये देखिए, आपको कभी कंप्रेशन नज़र आएगी और कभी रेयर फ्रैक्शन नज़र आएगी। यहाँ पर क्या है? रेयर फ्रैक्शन, यानी द स्प्रिंग मूव्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। जब बॉडी नीचे की तरफ जाएगी तो स्प्रिंग भी नीचे की तरफ जाएगा, जब बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो स्प्रिंग भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बॉडी नीचे आ रही है तो वेव भी नीचे आ रही है, दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 0 डिग्री। यहाँ पर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो वेव भी ऊपर की तरफ जा रही है, तो एंगल आपके पास क्या है? 0 डिग्री। तो जब भी हमारे पास कि वेव ट्रेवलिंग, यानी जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी जाए, तो ऐसे वेव्स को हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहेंगे।
तो कंप्रेशन क्या है? द पोर्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का वो हिस्सा इन विच जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वास्ते के ज़रात आर क्लोज टू ईच अदर, जिसमें वास्ते के ज़रात एक दूसरे के नज़दीक हो। जिस तरह ये देखें स्प्रिंग के ज़रात एक दूसरे के नज़दीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इस कॉल्ड कंप्रेशन, इसको हम कंप्रेशन कहेंगे। रेरफेक्शन क्या होगा? द पोर्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का वो हिस्सा इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम जिसमें वास्ते के ज़रात आर स्प्रेड आउट, जो एक दूसरे से दूर हो, इस कॉल्ड रेरफेक्शन। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसालें जो है आर साउंड वेव्स, हमारी आवाज़ की मौजें, प्राइमरी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक की वेव्स है, सोनामी वेव्स, सोनामी वेव्स क्या है? यानी अर्थक्वेक इन, एक तो ज़मीन सरफेस ऑफ अर्थ पर हम कहते हैं जलजला आ गया, एक जलजला जो है वो पानी का होता है, पानी के अंदर जो जलजला आ जाए तो उसको हम कहते हैं सोनामी वेव्स। एंड सेल की स्प्रिंग डिस्टर्ब अलोंग इट्स लेंथ, और एक स्लिंग की स्प्रिंग को अगर हम डिस्टर्ब करें, प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखें, कंप्रेशन, इट इज़ द रीजन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऑफ लो वॉल्यूम, ये वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का वो हिस्सा होता है जिसका वॉल्यूम कम होता है। हाई डेंसिटी, डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि मालिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। हाई डेंसिटी मीन्स क्लोजर टू वन अनदर। एंड हाई प्रेशर, जब वहाँ पर प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। रेरफेक्शन, इट इज़ द रीजन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का वो हिस्सा है ऑफ द लार्ज वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम लार्ज होगा। लो डेंसिटी, और मालिक्यूल एक दूसरे से दूर होंगे। एंड हैविंग लो प्रेशर, और वहाँ पर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, यानी तगय्युर कहाँ पर? वास्ते के डेंसिटी में। इज़ ड्यू टू, वो किसकी वजह से होता है? इज़ ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वो प्रेशर में तब्दीली की वजह से होता है। ऑन इट्स पार्टिकल इन लॉन्गिट्यूड, यानी जो पार्टिकल ये स्प्रिंग कभी नज़दीक आते हैं मालिक्यूल, कभी दूर जाते हैं, तो ये कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन जो है, ये डेंसिटी जो है इस मीडियम में, ये किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेशर की वजह से। ये देखिए स्प्रिंग में ये कंप्रेशन है, मालिक्यूल नज़दीक है, यहाँ पर क्या है? रिफ्रैक्शन है क्योंकि मालिक्यूल दूर है। उसके बाद फिर देखिए कंप्रेशन है क्योंकि मालिक्यूल नज़दीक है। उसके बाद फिर देखिए मालिक्यूल दूर है, तो ये क्या है? रिफ्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, एक हमारे पास होते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दो तरह के वेव्स होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स में डिफरेंस जो है वो किस चीज़ का है? एंगल का है, कि एंगल जो है पार्टिकल्स के वाइब्रेशन और वेव ट्रेवलिंग के दरमियान कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ पर पार्टिकल वाइब्रेशन और वेव के दरमियान एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस इसमें यह है कि यहाँ पर क्रस्ट एंड ट्रफ होंगे, यानी ट्रांसवर्स वेव मूव इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, जबकि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो मूव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन। ये दो डिफरेंसेस हैं। पॉइंट टू पॉइंटर, यानी आपको जो चीज़ याद रखनी है, अर्थक्वेक्स जनरेट्स, जलजला जो है वो पैदा करता है बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों तरह पैदा करते हैं। सिंस द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल्स फास्टर, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो तेज़ी से सफ़र करते हैं थ्रू अर्थ, ज़मीन के अंदर, एंड रीच सिस्मोग्राफ, तो वो सिस्मोग्राफ की तरफ पहुंच जाते हैं। अर्थक्वेक डिटेक्टर, यानी अर्थक्वेक को, जलजिले को रिकॉर्ड करने के लिए हम किससे मदद लेते हैं? वो कहाँ पर रिकॉर्ड होता है? सिस्मोग्राफ की मदद से उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, मेजर करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले, दे आर कॉल्ड प्राइमरी आर पी वेव्स, ऐसे को हम क्या कहते हैं? पी वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स ट्रेवल मच स्लोअर, जबकि ज़मीन के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स वो कम सफ़र करते हैं, स्लो सफ़र करते हैं, उसकी स्पीड कम होती है। एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी आर एस वेव्स, ऐसे वेव्स को हम क्या कहते हैं? एस वेव्स। फ्रॉम द डिफरेंस इन द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द टू वेव्स, यानी लॉन्गिट्यूडनल जो है वो तेज़ी के साथ सफ़र करते हैं और ट्रांसवर्स वेव जो है वो स्लो सफ़र करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं स्लो स्पीड के साथ। सिस्मोलॉजिस्ट कैन एस्टिमेट, तो सिस्मोलॉजिस्ट जो जलजिले जो है, जो जलजिले को नापता हो, जो उसको स्टडी करता हो,
लॉजिस्ट मीन्स स्टडी करने वाला, ज़लज़ले को स्टडी करने वाला। कैन एस्टिमेट, वो अंदाज़ा लगाता है। द डिस्टेंस, उस फासले का, फ्रॉम द डिटेक्टर टू द अर्थक्वेक, यानी यहाँ से वो पैदा हुआ है और ज़लज़ले तक वो उसकी पैमाइश करता है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि मेरी इस वीडियो का आप ज़रूर पसंद करेंगे। शुक्रिया।